नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर कैमूर से, जहां शिक्षा के मामले में इन दिनों सीबीएसई कॉम्पिटिटिव मोहनिया एक अलग अपना पहचान बना रहा। सीवी रमन टैलेंट सर्च परीक्षा में सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल का बेहतर प्रदर्शन रहा। 2 छात्र बिहार राज्य में टॉपर बनकर अपना नाम रोशन किए हैं। इनसे बात की हमारे पॉलिटिकल एडिटर अशोक कुमार सिंह ने। आइए देखें इस रिपोर्ट में। कहा जाता है कि शिक्षा को कभी न रोका जा सकता है, न कभी वहाँ पर अवरुद्ध किया जा सकता है। यानी हम कहें कि यदि हमसे विवाद हो जाए तो ज़रूर हत्या हो जाए, मर्डर हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको आगे बढ़ना है शिक्षा के माध्यम से वो आगे बढ़ते ही रहेंगे, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीबीएसई कॉम्पिटिटिव मोहनिया का एक अपना अलग पहचान है, जो बच्चों को टैलेंट ही नहीं करता है, बच्चों को मेडिकल हो या इंजीनियरिंग लाइन हो, यानी सभी तरह का जो भी अच्छे सर्विसेज हों वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म में तमाम जो है टीचर्स बैठे हुए हैं और उनके साथ साथ आज वैसे बच्चे बैठे हुए हैं जिनका जो मैं परिचय कराऊंगा कहीं ना कहीं आपका होश उड़ जाएगा। ये वैसे बच्चे हैं जो सर सीवी रमन टैलेंट सर्च द्वारा, बिहार प्रौद्योगिक विज्ञान द्वारा इन्हें जो है एक सर्च किया गया बिहार में, जो ये बिहार का ही नहीं कैमूर का भी इन्होंने नाम रोशन किया है। पहले तो मैं चाहूँगा टीचरों द्वारा इनको तालियों से स्वागत किया जाए। ऐसे होनहार छात्रों का जिन्होंने इस स्कूल का नाम रोशन किया है और कम समय में जिस तरह स्कूल ने अपना परचम लहराया है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर किस तरह का यहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है। पहले आप दोनों को एबी न्यूज़ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर्वेश कुमार है। अच्छा सर्वेश जी, तो आपको जिस तरह आपका रिजल्ट आया, जिस तरह सर ने दिखाया कि आपका रिजल्ट आ गया, तो अपने आप में किस तरह का महसूस हुआ? मेरा तो सबसे पहले ये महसूस हुआ कि मतलब मेरा ये पहला अचीवमेंट था, मतलब मेरे लाइफ में सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा और मैं बहुत खुश हुआ और मेरे टीचर भी इसमें बहुत सहायता की है और उसके बेस पर पढ़ाया गया है। जैसे कि मतलब सीवी रमन में जैसा क्वेश्चन आता है उस तरह के बेस पर मुझे शिक्षा दिया गया है। तो इसमें किनका योगदान रहा? मेरा साइंस टीचर नवीन सर का मतलब उनका बहुत ज़्यादा सहायता है और उन्होंने हमको गाइडलाइन किया है और वो ऐसे मतलब पढ़ाए कि मतलब जैसे पढ़ाए ना, मतलब ये 2 महीने आए पर न्यू आए, मतलब 2 महीने के अंदर वो ऐसे पढ़ाए कि मतलब हम लोग को सारा चीज़ समझ में आ गया और इस क्वेश्चन भी ज़्यादा उसमें आया हुआ था। बिल्कुल। और आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम रेहान अजमल हुआ। हाँ। मैं क्लास 9th में स्टेट टॉपर हूँ। हाँ। अच्छा रेहान, ये बताइए कि जिस तरह आप लोग का रिजल्ट आया है ना, जिस तरह बताया गया, तो एक अंदर में किस तरह का फील महसूस हुआ? क्योंकि उम्र बहुत कम है, अभी आपको बोर्ड देना है, लेकिन 9th क्लास में जब आप स्टेट टॉपर आए तो एक इच्छा अंदर में जाहिर हुई होगी कि आखिर हमें किस तरह मतलब और आगे कैसे बढ़ना है। दिल में एक आग लग गई तरक्की करने की और बहुत खुशी हुई कि मेरे माँ बाप का नाम बहुत आगे बढ़ा और इस स्कूल का भी नाम बहुत आगे बढ़ा। आपने देखा दिल में आग लगना, यानी ये बच्चे, थोड़ा खड़ा हो जाइए आप, देखिए बच्चे के दिल में आग लग चुकी है, लेकिन अब आग को बुझने का कभी मौका नहीं देना, क्योंकि आग लगती रहे है। बिल्कुल ना जी। आप क्या बनना है आगे आपको? इंजीनियर बनना है। अच्छा, इंजीनियर बनना जी। है, मतलब सिविल इंजीनियर बनना है या टेक्नोलॉजी इंजीनियर, किस तरह का बनना है? टेक्नोलॉजी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ, CS करके। हाँ। तो आपको जैसे किस का योगदान इसमें रहा है आपको एजुकेशन देने में? इसमें मेरे माता पिता का योगदान रहा है, मेरे टीचर्स का योगदान रहा है। पापा क्या नाम है? मेरे पापा का नाम MD हसामुद्दीन अंसारी है। अच्छा जी। क्या करते हैं वो? मेरे पापा बिल्कुल बताइए, खुल के बताइए। इसी स्कूल के डायरेक्टर हैं। वाह भाई, ये देखिए, पिताजी डायरेक्टर और बेटा जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहा है। इसको ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं। और इनके पिता से भी हम बात करेंगे, लेकिन तमाम वैसे टीचर हैं जिनका काफ़ी योगदान रहा है। ऐसे ही बच्चों पर नहीं, अगर हम बच्चे 2 बच्चों की यदि बात कर रहे हैं तो हम हौसला बढ़ा रहे हैं, इनके पास तमाम बच्चे हैं। इसी तरह बच्चे नाम रोशन करते रहें विद्यालय का और आगे बढ़ते रहें। सर, किस तरह आप लोग फील महसूस कर रहे हैं?
बहुत ही अच्छा, दिल में बहुत खुशी हुई जब मैंने सीवी रमन का एग्ज़ाम देखा है। तो यूँ तो मैंने बहुत सारे स्कूलों में काम किया है, तो मैंने ये पहला स्कूल देखा है ऐसा कि जिसमें हर किसी चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी बच्चों को हर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो जैसे कि हमारे बच्चे जो सीवी रमन का टेस्ट देने के लिए गए हैं, तो वहाँ पे हमने स्टेट टॉपर भी लिया है और डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी लिया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है देख के। बिल्कुल। सर पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं अरविंद पांडे हिंदी टीचर हूँ यहाँ पे। और बच्चों जो अच्छा प्रदर्शन किए इससे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हिंदी का भी काफ़ी योगदान रहता है। हाँ जी, बिल्कुल। जी। तो किस तरह शुभकामनाएं देना चाहते हैं? तो मैं इन्हें काफ़ी अच्छी शुभकामनाएं देंगे कि अच्छे ऊंचे मुकाम तक। बच्चे जो है आप लोगों का नाम ले रहे हैं कि टीचरों का काफ़ी योगदान रहा है, और आप स्वाभाविक है कि आप लोग योगदान दे भी रहे हैं और बच्चों को आगे बढ़ा भी रहे हैं। तो और तमाम बच्चे हैं तो उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए? हम लोग बेसिकली दो चीज़ों पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आपको डेडिकेशन के साथ वर्क करना और विथ डिसिप्लिन। आप अगर जो लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, अगर जो D² का यूज़ कर रहे हैं तो आप ज़िंदगी में ज़रूर सक्सेस करेंगे। यही फॉर्मूला इन लोगों का भी है और हम लोग बच्चों क्या को नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार नाम है। तो हम लोग इसी चीज़ पे वर्क भी करते हैं और हमारे स्कूल का ये एम भी है, हम आपके तब तक साथ है जब तक आप सफल ना हो जाएं। तो बिल्कुल। देखिए, ये है टीचरों में खासियत, यानी एक कोरम पूरा नहीं करना है, बच्चों को जो है पूरी तरह रिसर्च करना है कि बच्चों की कहाँ कमजोरी होती है। कभी कभी बच्चे लगते हैं उड़नता, जिन्होंने कहा डिसिप्लिन, तो लेकिन हमने देखा कि वास्तव में आपके यहाँ डिसिप्लिन है, क्योंकि अभी घंटी बजा हुआ है, लेकिन एक अगर सुई भी गिरता है तो आवाज़ आती है। तो डिसिप्लिन जो शब्द एक मायने रखता है और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसमें डिसिप्लिन की कितनी भूमिका रहती है? देखिए, सबसे पहले हम लोग का यही इंटेंशन रहा है ना कि कहा गया है कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। क्योंकि ये लड़का जब टॉप किया है तो यहाँ पे कैमूर का ही नहीं पूरे बिहार के लोगों में ये लगा कि मुझे नहीं, अब साइंस एग्जीबिशन में है, साइंस का कोई प्रदर्शन हमको टॉप करना चाहिए। और डिसिप्लिन का बहुत भूमिका है, क्योंकि छोटी छोटी बात पे MD सर बहुत सारे चीज़ पर केयर करते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को कैसे समझाया जाए। और मैं भी IIT पटना से पढ़ा हूँ, तो एक सपना ये भी है कि IITian बनाएंगे, बच्चों को सपना साकार कराएंगे और बच्चों को बहुत ऊपर तक लेकर जाएंगे। क्योंकि छोटी छोटी बात पर जब केयर करेंगे ना, तो बच्चे खुद बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा बात है, हम मोबाइल को भी अवॉइड किया जाता है, ताकि मोबाइल आजकल के डेट में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। बहुत सारे बच्चे सिंपल सी, मैं भी अगर फ़ोन यूज़ करता हूँ ना, तो पढ़ने के लिए मैं भी बैठता हूँ, तो होता क्या है ना कि अलग प्लेटफॉर्म पर चले जाता हूँ। तो यहाँ मोबाइल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अवॉइड किया जाता है, जिससे बच्चे छोटी छोटी बात पर केयर करते हैं और डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं और आज परचम लहरा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, परचम लहराना है। सर आप अपना परिचय बता दीजिए सर। My name is Aftab Ahmed. I am a biology teacher and for NEET division biology. मेडिकल के लिए मैं देखता हूँ यहाँ पे। और वाकई में जैसे हमारे सर ने बोला कि किसी भी संस्था के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए 3 या 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि वहाँ का डिसिप्लिन कैसा है, नंबर 1। नंबर 2 कि वहाँ पे टीचर कैसे हैं। इफ़ द टीचर इज़ नॉट सक्सेसफुली क्वालिफाइड, देन वहाँ पे बच्चे इस तरीके के जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं वो नहीं हो पाएगा। सो हमारे इंस्टीट्यूट में सबसे बड़ी बात ये है कि जो टीचर्स हैं उनमें एक ख़ास तरीके का डेडिकेशन है अपने बच्चों के लिए। बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, उनको हर चीज़ें समझानी भी हैं कि कैसे करियर को आगे अप्रोच करना है, कैसे आगे जा कर के एक दूसरों के लिए मार्गदर्शन भी बनना है, कैसे देश सेवा करनी है, कैसे आगे जा कर के किसी और अगर डिपार्टमेंट में जाना है तो कैसे उसको प्रोत्साहन करना है। यस, बिल्कुल आपने सही कहा सर। अपना परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन और मैं इंजीनियर हूँ और मेरा सब्जेक्ट है फिजिक्स। अरे वाह, देखिए फिजिक्स मायने रखता है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो उसमें फिजिक्स भी जरूरी होता है, क्या है ना? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है फिजिक्स सब्जेक्ट। और हमारे यहाँ 2 बच्चों ने स्टेट टॉप किया है और डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहे हैं। तो इसका मेन कारण ये भी है कि हमारे यहाँ क्लासेस के साथ साथ बच्चों को अगर कोई क्वेरी रहती है, डाउट्स रहते हैं, तो उसके लिए उनको अनुमति दी जाती है एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए कि उनमें वो अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकें। और जैसा सर बोल रहे थे कि बिल्कुल यहाँ सर MD सर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जिस स्कूल में मैनेजमेंट अच्छा होगा तो इस स्कूल में टीचर्स भी
अच्छे से रहेंगे और जो बच्चे हैं वो अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। यहाँ का जो स्टडी इन्वायरमेंट है वो बहुत बढ़िया है, स्टडी इन्वायरमेंट। और स्टडी इन्वायरमेंट बढ़िया होने का मतलब है कि जैसे सर ने कहा, सत्य सर ने, कि डिसिप्लिन हर बच्चे को मेंटेन करके चलना है। जब डिसिप्लिन रहेगा तो बच्चे की कामयाबी अपने आप होगी। बिल्कुल कामयाबी अब होगी। देखिए एक बड़ा परिवार है, एक फैमिली है यहाँ पे। मैं उस शख्स से बात कराऊंगा जिनका बेटा टॉपर किया है, और एक बेटा नहीं, पूरा विद्यालय में जितने छात्र हैं वो तमाम आपके बेटा हैं। क्या इसमें कहीं झूठाई तो नहीं? नहीं, बिल्कुल सत्य है। मैं एमडी सर, वैसे तो यहाँ मैं सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल में एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ, लेकिन एक बात, जैसे आप लोग जानना चाहते हैं कि ये बच्चे रिजल्ट कैसे लाएं, क्या तरीका था लाने का, सब लोग जानना चाहते हैं। पढ़ाई का कौन सा रूट था जिस रूट के तहत इस जगह पे पहुँचे हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि प्रिंसिपल ही नहीं हूं, मैं मैथ का टीचर भी हूं और मैं दिन भर क्लास लेता हूं। मैं उस तरह का नहीं हूं कि सिर्फ ऑफिस में ही बैठा रहूं। क्लास लेने से होता क्या है कि क्लास में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं और कैसे बच्चों को रिमूव किया जाए, इसका पता चल जाता है मुझे, क्योंकि मैं एकदम ज़मीन पे काम कर रहा हूँ। तो ज़मीन पे जब काम करेंगे तो सच्चाइयाँ सामने आएंगी। ऑफिस में बैठे रहने से तो सच्चाइयाँ सामने आएंगी नहीं, लोग बताएंगे तब आप जानेंगे। तो उस पर हम लोग पूरा काम करते हैं। और डिसिप्लिन तो किसी भी काम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें। सिर्फ डिसिप्लिन रहने से आप सक्सेस नहीं होंगे, उसके साथ साथ हार्ड वर्क होना चाहिए कि नहीं, आप अपने काम पे बहुत हार्ड वर्क काम कर रहे हैं, उसके बाद एकदम ईमानदारी से कर रहे हैं। ऐसे ये सब डिसिप्लिन का ही वर्ड है। तो इस तरह से हम लोग बच्चों से कराते हैं, काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं। जैसे सर आपने बताया कि मैं प्रिंसिपल भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, लेकिन एक बच्चे के आप पिता भी हैं। जी जी, है ना जी। जिस तरह मैथ की बात आप कर रहे हैं, मैथ के आप जो टीचर्स भी हैं, तब मैथ में जिस तरह बच्चों को उलझा के रखते हैं, लेकिन उलझाए हुए बच्चे स्टॉपर कर गए। हाँ बिल्कुल, उलझाए हुए तो हम लोग रखते हैं, इतना उलझा के रखते हैं कि क्लास के अलावा उनको इतना ज़्यादा होमवर्क देते हैं कि उनको टाइम नहीं होता है कुछ सोचने का। और टॉपर करने का एक और कारण है कि हम लोग एकेडमिक के साथ साथ एडवांस भी पढ़ाते हैं। बच्चा 9 में है पर वो 11 का मैथ बनाता है और 9 भी उसकी कंप्लीट है। माने ये एक अजीब टाइप का बात है कि इतना एडवांस पढ़ता है। उसके बाद एकेडमिक किताब के साथ साथ हम लोग कॉम्पिटिटिव किताब यूज़ करते हैं, जिसमें वो 9 ही का किताब है लेकिन लेवल बहुत ऊपर है। तो इसलिए ये बच्चे 100 में 100 करके आते हैं। और ये 2 ही नहीं, हमारे स्कूल से टोटल 18 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर में और 2 बच्चे स्टेट टॉपर हैं। तो ये तो हमारे कामयाबी से वाकई काफ़ी खुशी हुआ, क्योंकि हमारी कामयाबी की सीढ़ी में ये भी एक सीढ़ी था। मैंने अपने असेंबली स्पीच में बच्चों को बोला था इसी एग्ज़ाम के पहले कि अब अपने को स्टेट टॉपर चाहिए। डिस्ट्रिक्ट टॉपर बहुत बार से हम लोग कई साल से दे रहे हैं और बच्चों ने ला करके दिखाया। और अगला भी कहते हैं ना कि आपकी सफलता तभी इसी पे निर्भर करता है कि आपका टारगेट क्या है। आप जैसा टारगेट रखेंगे वैसा सफलता होगा। हमने स्टेट टॉपर का टारगेट रखा, स्टेट टॉपर हुआ। हमारा अगला टारगेट इसी साल जेई का है कि जेई एडवांस मेंस निकलेगा और निश्चित ही 2 महीने के बाद हम फिर मिलेंगे एक जेई टॉपर के साथ। तो टारगेट किसी को करना बड़ा ज़रूरी है कि हम एक टारगेट बनाएं स्टेट टॉपर का, निश्चित ही स्टेट टॉपर होगा। जो जानना चाहते हैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स की स्टेट टॉपर बनता कैसे है, तो बस आप डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और अपने टारगेट को रखें बड़ा, आपका अचीवमेंट निश्चित ही होगा। बिल्कुल, आपने 3 महत्वपूर्ण बात रखी, लेकिन जिस तरह आपने एक नामकरण रखा अपने विद्यालय का सीबीएसई कॉम्पिटिटिव, और उस कॉम्पिटिटिव से आगे आप बढ़ते जा रहे हैं। तमाम अगर बात करें हम जिले में, तमाम जिले में विद्यालय हैं, लेकिन जिस निश्चित कोई भी दुनिया का परीक्षा हो बड़ा से बड़ा, हम तो जेई की बात कर रहे हैं जो मेरे नज़र में इंडिया का एक टफेस्ट एग्जाम है, जेई एडवांस, कि उसको क्रैक करना है। तो बिल्कुल अगर ये डिसिप्लिन उनके साथ हो तो निश्चित ही कोई भी एग्ज़ाम लाइफ का वो पास कर जाएंगे। इसका बधाई किसको देना चाहेंगे आप? निश्चित तौर से इसका बधाई तो सबसे पहले स्टूडेंट ही हैं जो इतना मेहनत किए और लगन के साथ काम किए। और इसके बाद अगर कहा जाए तो शिक्षक और इनके अभिभावक, क्योंकि इनके अभिभावक का एक हम लोग के प्रति जो विश्वास है, अगर उनका विश्वास नहीं होता तो हम काम कैसे करते हैं, वो विश्वास पे हम लोग काम किए। तो ये सभी बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, ये डायरेक्टर थे और इन्होंने कहा कि कभी भी किसी को हार
नहीं माननी चाहिए। अगर आपको दूरी तय करना है 1 किलोमीटर तो आप प्रयास कीजिए कि हमें 3 किलोमीटर दूरी तय करना है, तब जाकर आप 1 किलोमीटर दूरी तय कर सकते हैं। उसी तरह एजुकेशन के मामले में यदि 5 सवाल बनाते हैं तो आप प्रयास कीजिए कि हम 10 सवाल हल करें। अगर हल आप करते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई ताकत नहीं है जो आपको किसी भी प्रतियोगिता से असफल कर दे। इस समय एबी न्यूज के लिए सहयोगी सत्येंद्र के साथ अशोक कुमार सिंह, एबी न्यूज, कैमूर।